डिवाइन रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश मंसूरे, अधिवक्ता इंदौर, और आज हम चर्चा करने वाले हैं सूचना के अधिकार विषय पर। दोस्तों, बहुत ही दिनों से काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सूचना के अधिकार विषय पर हम कुछ बातचीत करें, तो आज हम आपको लेकर आए हैं कि सूचना के अधिकार विषय पर हम कुछ बातचीत करेंगे, कुछ जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो साथियों, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही उपयोगी जानकारी हम आपसे आज शेयर करना चाहते हैं। यह कानून क्यों बनाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाना, दायित्वों को बढ़ाना और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। वास्तविकता में लोकतंत्र को मजबूत करना ही इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, यह अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। इस का उद्देश्य आरटीआई सूचना का अधिकार, जो लोगों को जानकारी शासकीय विभाग से मिलना है, उसे देना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोई भी तथ्य से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि सूचना कैसे प्राप्त करना है, कहाँ से प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपके पास एक आवेदन आपको लिखना होगा, जो इस अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 में लगाना होता है। ये जो आवेदन है आपको कहीं पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। फोटोकॉपी दुकान पर आपको मिल सकता है, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को आपको भरकर संबंधित लोक सूचना अधिकारी को देना होता है। आप शासकीय या अर्ध शासकीय विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म में आपको आपका नाम डालना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और आपका पता डालना पड़ेगा। साथ ही साथ जो जानकारी आप चाहते हैं वो जानकारी उसमें लिखकर आपको सबमिट करना रहेगी। लोक सूचना अधिकारी आपको उसकी एक पावती या रसीद देगा और 30 दिवस में आपको वो जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही अगर हम शुल्क की बात करें तो इस फॉर्म के साथ 10 रुपए का स्टाम्प या पोस्टल ऑर्डर आपको देना होता है। और यदि सूचना प्राप्तकर्ता व्यक्ति यदि गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं तो वहां पर यह जानकारी उसको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। किसी भी तरह से उससे शुल्क नहीं लिया जाता और यह जानकारी आपको 30 दिवस में उपलब्ध हो जाती है। यदि किसी कारणवश यह जानकारी आपको अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो इसमें प्रथम अपील और द्वितीय अपील का भी ऑप्शन उपलब्ध है। प्रथम अपील और द्वितीय अपील आप धारा 19 में लगा सकते हैं, जहां पर यह जानकारी आपको उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है। और अगर उक्त के बाद भी आपको जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो इस अधिनियम में दंड का प्रावधान किया गया है। उस अधिकारी के विरुद्ध जो व्यक्ति आपको जानकारी नहीं दे रहा है या लोक सूचना अधिकारी जानकारी नहीं दे रहा है, उन्हें 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से फाइन किया जा सकता है और अधिकतम 25,000 रुपये तक का फाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपसे बताना चाहता हूँ कि यह जो जानकारी जो सरकार से आप लेना चाहते हैं, ये किसी शासकीय कार्यालय से लेना चाहते हैं, यह 30 दिवस में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और धारा 20 में जो हमने दंड की बात की है, वो दंड भी उन पे आरोपित किया जा सकता है यदि उन्होंने समय सीमा में आपको जानकारी प्राप्त नहीं दी गई है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको लगता है कि शासकीय कार्य में कोई गड़बड़ी हो रही है या आपको लगता है कि कोई जानकारी छिपाई जा रही है या आपको जानकारी बहुत अनिवार्य है, तो आप इस अधिनियम का उपयोग कर सकते हैं और लोक सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 में आप ये आवेदन लगा सकते हैं और लोक सूचना अधिकारी आपको जानकारी 30 दिवस में उपलब्ध करा देंगे। बट आपको एक जानकारी और विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कुछ जानकारियां ऐसी है जो सरकार से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो इस अधिनियम की धारा 8 में बताई गई है। जैसे कि हम देखिए, देश की अखंडता से संबंधित कोई जानकारी नहीं मांग सकते हैं, संसद विधानसभा से संबंधित कोई जानकारी नहीं मांग सकते हैं, इसी तमाम तरह की चीजें और थर्ड पार्टी की जानकारी आप नहीं मांग सकते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि शासकीय विभाग से जो शासन द्वारा कार्य किए गए हैं उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आसानी से उपलब्ध हो सकती है और आप इस कानून का उपयोग कर सकते हैं, इस धारा का उपयोग कर सकते हैं और अपने जो समाज देश की रक्षा और उसके कार्य को अच्छी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, और ताकि भविष्य में हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना सके और भविष्य में आपको विधिक जानकारी से अवगत करा सकें। धन्यवाद।